नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसमें भी सुपर 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कम समय के अंदर टॉप 30 प्रश्नों को हम यहां पर रिवाइज करेंगे, यानी कि हम सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत इनको शामिल कर रहे हैं। और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर 30 की, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी सेट को देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सभी प्रश्नों को हम मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे, यानी कि देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको यहाँ पर बताना है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आप बताएंगे अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब यहाँ पर है समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, तो इस पर फोकस करना क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लुइस थर्स्टन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 3 का राइट आंसर, देखिए 3 का राइट आंसर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4, मानसिक आयु की अवधारणा सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो आपको यहाँ पर बताना है मानसिक आयु की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिने साइमन। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे बिने साइमन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। सूत्र यानी कि फॉर्मूला हमें बताना है। तो IQ यानी बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का हमें वास्तविक फार्मूला बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। IQ निकालने का जो फार्मूला है, मानसिक आयु को भाग दिया जाएगा वास्तविक आयु से, फिर गुणा किया जाएगा 100 से। अब जैसे अब यहाँ पर देखिए ऑब्लिक लगा दिया गया है, से यहाँ पर हो जाएगा मानसिक आयु। चलिए सब लिख करके दिखा देते हैं। यह हो जाएगी मानसिक आयु। ठीक है, नीचे हो जाएगी वास्तविक आयु, और इसमें गुणा किया जाएगा 100 से। बस यही वाला फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, मानसिक आयु को डिवाइड किया जाएगा वास्तविक आयु से, फिर गुणा किया जाएगा 100 से। तो इस तरह से हमारी जो IQ है यानी बुद्धि लब्धि है वो निकल आएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। देखिए, मैकडूगल के अनुसार मानव में कुल कितने मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े संवेग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियां कितनी पाई जाती हैं, किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार हमें बतानी है। यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 प्रवृत्तियाँ हैं। कितनी हैं, 14, 14 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7, भय संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्ति कौन सी है। ठीक है, भय यानी कि फियर यानी कि डर। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलायन। तो भय संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी है, तो आप बताएंगे पलायन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तीव्र किस अवस्था में दिखाई देती है।
जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। तो बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तीव्र किस अवस्था में दिखाई देती है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तीव्र दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिष्ठा या सम्मान। ठीक है, जो अर्जित प्रेरक का उदाहरण है वो क्या है? अर्जित यानी हम प्राप्त करते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे। दस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, पारिवारिक वातावरण, ये तीनों के तीनों संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। जब कोई बच्चा किसी शब्द को बार बार उलट पुलट कर पढ़ता है, जैसे वाज को सा, तो किससे ग्रसित हो सकता है? तो किस डिसऑर्डर से ग्रसित है? अब देखिए वाज को वो गलत पढ़ रहा है, उल्टा पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। भाषा को समझने और व्यक्त करने में होने वाली अक्षमता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो भाषा को समझने और व्यक्त करने में होने वाली अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफेजिया। इसे या दूसरे शब्द में जानते हैं वाचाघात। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। गंभीर तनाव की अवस्था जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 13 का राइट आंसर इन चार ऑप्शन में से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिस्थीमिया। ठीक है, डिस्थीमिया, यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 13 का बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। भ्रम की स्थिति जिसमें बच्चा शारीरिक अंगों को छोटा या बड़ा समझने लगता है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्मॉर्फिया। ठीक है, पहला ऑप्शन हमें याद रखना है, डिस्मॉर्फिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 15 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार बिना किसी भेदभाव के उचित शिक्षा मिलना या देना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 16। सीखने के लिए आकलन में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब कैसे? विद्यार्थियों की क्षमताओं का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, बिल्कुल सही, विद्यार्थियों की त्रुटियों का, सब पर ध्यान रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। शिक्षा बिना बोझ के यह मुख्य नारा किस समिति या रिपोर्ट का था? शिक्षा बिना बोझ के,
यह मुख्य नारा किस समिति या रिपोर्ट का था? तो किस समिति ने यह नारा दिया था? क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यशपाल समिति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। NEP यानी 2020, याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, बाकी हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, के अनुसार प्री प्राइमरी और देखेंगे बाल वाटिका को किस चरण के अंतर्गत रखा गया है? तो बताना है NEP 2020 के अनुसार प्री प्राइमरी और बाल वाटिका को किस चरण के अंतर्गत रखा गया है? प्रश्न संख्या 18। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्गदर्शी सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। RTE एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे निर्धारित हैं? प्रश्न संख्या 20। देखिए 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 घंटे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, तुम उन्हें जो चाहो जैसे कि डॉक्टर, चोर, वकील बना सकता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो आपको यहाँ पे बताना है प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर। देखिए 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कथन वाटसन का था, JB वाटसन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रश्न संख्या 22। देखिए 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। बाल्यावस्था को, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे संपरिपक्वता का काल किसने कहा है? अरे सीधा सेंटेंस याद रखो, यहाँ पर परिपक्वता काल किसने कहा है? 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉस। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24। किंधावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? प्रश्न संख्या 24। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किलपैट्रिक। तो राइट आंसर क्या होगा? किलपैट्रिक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक वाहक कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 25। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो 26 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत।
ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। कोहलर के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किस चिंपांजी पर किया गया था, उसका नाम क्या था? प्रश्न संख्या 27, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुल्तान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। बाल विकास में शैशवावस्था की समय अवधि सामान्यतः क्या मानी जाती है? प्रश्न संख्या 28। देखिए 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल जुंग या युंग लिखा होगा। देखिए या तो जुंग लिखा होगा तो युंग लिखा होगा, तो कार्ल तो पहले से लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में जुंग लिखा है, कहीं कहीं ऑप्शन में युंग लिख देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। खेल पद्धति को शिक्षा जगत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न संख्या 30, तो 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्डवेल कुक। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से हमने सुपर 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।